नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परफेक्ट प्रिपरेशन चैनल में। आज है 30 मई 2020 का दिन। तो आज की जानते हैं बड़ी खबरें क्या है। रेल मंत्रालय ने जनता से की है अपील। क्या है अपील, जानेंगे। इसके साथ ही कोविड टास्क फोर्स ने लॉकडाउन 5 को लेकर सुझाए हैं कुछ सुझाव। टिड्डी दल के आतंक से 7 राज्यों में जारी हुआ है अलर्ट। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने की है बड़ी घोषणा। उत्तर प्रदेश में 11 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए है खुशखबरी। वहीं जनधन योजना की है बड़ी अपडेट्स और साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के खबरों का सफर। Audio Jungle। अलग अलग राज्यों से वापस यूपी आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए यूपी सरकार ने इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ MOU साइन किया है। दावा किया गया है कि इस करार से करीब 11 लाख श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 5 लाख, नार्डेको ने 2.5 व कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने 2 लाख कामगारों व श्रमिकों की मांग की है। इसके अलावा कुछ और औद्योगिक संगठनों की तरफ से लगभग 1.5 लाख श्रमिकों की मांग प्रदेश सरकार से की गई है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों से अपील की है कि भारतीय रेल देश भर में प्रतिदिन कई श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है ताकि प्रवासियों की अपने घरों को वापसी सुनिश्चित की जा सके। ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं जो पहले से ही ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान उनके स्वास्थ्य को खतरा बढ़ जाता है। यात्रा के दौरान पूर्वग्रसित बीमारियों से लोगों की मृत्यु होने के कुछ दुर्भाग्यपूर्ण भी मामले मिले हैं। रेल मंत्री ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा है कि मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि गंभीर रोग से ग्रस्त गर्भवती महिलाएं व 65 से अधिक व 10 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में बहुत आवश्यकता होने पर ही यात्रा करें। रेल परिवार यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर से बने मसीहा। केरल के एर्नाकुलम में फंसी 177 लड़कियों को ओडिशा एयरलिफ्ट करवाया है। ये लड़कियां एर्नाकुलम की एक लोकल फैक्ट्री में सिलाई और कढ़ाई का काम करती है। लॉकडाउन के चलते फैक्ट्री बंद हो गई और सभी लड़कियां वहीं फंस गई। सोनू को अपने एक दोस्त के जरिए इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने बिना देर किए तुरंत कोची और भुवनेश्वर एयरपोर्ट ऑपरेट कराने की सरकार से परमिशन ली। परमिशन मिलने के बाद एक्टर ने बेंगलुरु से खास तौर पर एयरक्राफ्ट मंगवाया और लड़कियों को उनके घर भिजवाया। केंद्र सरकार की ओर से ज़्यादातर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों का इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लागू हुए लॉकडाउन के दौरान भी मोदी सरकार ने उज्ज्वला स्कीम और जन धन योजना की महिला लाभार्थियों को उन्हीं खातों के जरिए मदद की है। वित्तीय समावेशन के मकसद से शुरू की गई इस स्कीम के तहत आप भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। यही नहीं, यदि आपके पास कोई सरकारी बैंक मौजूद नहीं है तो निजी बैंक में भी आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। जन धन योजना का खाता खुलवाने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास भारत की नागरिकता हो और आयु 10 वर्ष से अधिक हो। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि कहीं और आपका कोई अन्य खाता ना हो। हालांकि ये सुविधा भी दी जाती है कि आप अपने बेसिक सेविंग अकाउंट्स को धन जन योजना के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक मैनेजर के समक्ष एक आवेदन करना होगा कि आपके खाते को जन धन योजना के तहत ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप इन प्राइवेट बैंक्स में अपना खाता खुलवा सकते हैं। जन धन योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आपको अपने आवेदन के साथ KYC पूरी करने के लिए कुछ दस्तावेज सौंपने होंगे। आप पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब आदि के जरिए जन धन योजना के तहत बैंक खाता खुलवा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का निधन हो गया है। अजीत जोगी जी को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे अमित जोगी ने ट्वीट कर दी। देश में कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए लॉकडाउन 4 की मियाद 31 मई को खत्म हो रही है। इस बीच अब 1 जून से क्या लॉकडाउन 5 लागू होगा या नहीं, इस पर सभी की नज़र बनी हुई है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड टास्क फोर्स के 2 पैनल ने लॉकडाउन पर रिपोर्ट भेजी है। इसमें लॉकडाउन खोलने को लेकर सलाह दी गई है। कोविड टास्क फोर्स के 2 पैनल की अगुवाई CK मिश्रा और डॉक्टर VK पॉल कर रहे हैं। दोनों पैनल ने लॉकडाउन 4 से किस तरह बाहर निकला जाए, इस पर एक रिपोर्ट दी है। सूत्रों की माने तो सुझावों में कहा गया है कि लॉकडाउन को हटाया जा सकता है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मॉल, धार्मिक स्थलों जैसी जगहों को अभी भी बंद रखना ही सही होगा। हालांकि अभी इसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा ऐलान, 1 जून से खुलेंगे सभी पूजा स्थल यानी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सभी पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खुलेंगे, लेकिन 1 जून से खुलेंगे, लेकिन 10 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। धार्मिक स्थानों पर कोई भी सभा नहीं होगी और ये नियम 1 जून से लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधार KYC आधारित तत्काल पैन कार्ड नंबर जारी किए जाने की सुविधा शुरू की है। वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष के आम बजट में इस सुविधा की घोषणा की थी। इसके तहत आवेदक को आधार के लिए पंजीकरण मोबाइल नंबर के साथ आवेदन करना होगा और वेरिफिकेशन होने के तत्काल बाद पैन नंबर जारी कर दिया जाएगा। ये सुविधा निःशुल्क है और पूरी तरीके से पेपरलेस है। पैन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आवेदक को इनकम टैक्स विभाग की फाइलिंग वेबसाइट पर अपने वैध आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। उसके बाद आवेदक के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी। इस OTP को वेबसाइट पर दर्ज करना होगा। इस प्रक्रिया के सफल तरीके से पूरा होने पर एक 15 डिजिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर जारी होगा। आवश्यकता पड़ने पर आवेदक कभी भी अपने आवेदन की जानकारी आधार नंबर के आधार पर जांच सकता है। आवेदन के बाद पैन को डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा पैन आवेदक के आधार के साथ रजिस्टर्ड ईमेल पर भी भेजा जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में सरकारों ने टिड्डी दल के पहुंचने को लेकर हाई अलर्ट जारी किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार टिड्डियों के झुंड के बिहार और उड़ीसा तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन दक्षिण भारत में इन कीटों के पहुंचने की संभावना कम है। FAO ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में भारत में टिड्डियों के वयस्क समूहों का आना हुआ है और ये भारत-पाकिस्तान सीमा से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। FAO ने ताज़ा सूचना में कहा है कि टिड्डियों के झुंड उत्तरी भारत की ओर चले गए हैं और राजस्थान के पश्चिम भाग में आए समूह राज्य के पूर्वी हिस्से तथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे मध्यवर्ती राज्यों की ओर बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक तापमान 40 डिग्री के नीचे रहने वाला है और 24 घंटे के बाद पूरे भारत में हीट वेव खत्म हो जाएगी। वहीं 29 से 30 मई को दिल्ली NCR में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ धूल भरी आंधी और गरज के साथ तूफान आने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में इस साल सामान्य बारिश होने की संभावना है। वहीं 28 से 31 मई के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है और साथ ही 30 और 31 मई को केरल और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश होने की संभावना है। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।